आज ने हम सबको समझाया, हे प्यारे, तू ज्ञान को उपार्जन कर। जब तक तुझे पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो तू दुखों के बखेड़ों से कदापि नहीं बच पाएगा। सुख दुख सब मन की वृथा। सुख क्या है, दुख क्या है, ये केवल मनोभाव है। एक व्यक्ति मार्ग से चलकर अपने घर पर आ रहा है। रास्ते में देखा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं। केवल लोगों को इकट्ठे देखा, किसका एक्सीडेंट हुआ नहीं जानता। आराम से अपना नित्य का जो कार्य है वह सामान खरीदता हुआ आराम से घर पहुंच गया। कोई चिंता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। पत्नी बताया, बेटा बहुत देर से वापस नहीं आया। चिंता हुई, फिर वापस गया। पता चला कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसी का पुत्र था। अब उसकी व्याकुलता और दुख की कोई सीमा नहीं। अर्थात जब तक तो नहीं पता था मन को कि ये मेरा है, तब तक तो उसे कोई दुख कष्ट नहीं हुआ। जब पता चला ये मेरा पुत्र था, उसको ही चोट है, तो करा उठा, दुखी हो गया। यह दुख किसने महसूस किया? मन ने। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू पहले अपने शरीर की अवस्था को जान। हे भारत, सब शरीरों में विद्वान मुझको तू क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ज्ञान को जो जानता है, देह और आत्मा की भिन्नता है, वह संक्षेप से तू मुझसे श्रवण कर। बहुधा ऋषियों ने पृथक पृथक नाना विधि छंदों द्वारा निश्चित उदाहरण और युक्ति युक्त ब्रह्म सूचक पदों द्वारा इसको गाया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि और इसी प्रकार कारण शरीर, मन सहित 10 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, सबका संघात, देह, परस्पर आकर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य, यह विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। इस शरीर में क्या क्या है, इसको तू समझ ले। इसमें पहले तो अहंकार इनबिल्ट है, फिर बुद्धि, इसी प्रकार मन सहित 10 इंद्रियां। अब इंद्रियों के भी 5 विषय, ये सब इसमें विद्यमान है। साथ में इस शरीर में इच्छा, द्वेष, सुख दुख का भाव, परस्पर आकर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य, ये सब कुछ इस क्षेत्र, इस शरीर में, इस खेत में विद्यमान है। भगवान ने कहा, ऊपर कहे जिन पदार्थों को और गुणों को क्षेत्र कहा है,
वह आत्मा के साथ सजीव है। ये आत्मा के साथ सजीव, आत्मा इनके द्वारा अपना कार्य करता है और ये आत्मा को प्रभावित करते हैं। अगला जन्म व स्थान, ये सब मिलकर के आत्मा को प्रभावित करके निर्धारित करते हैं। चित्त वृत्तियों के आधार है और शरीर में इन्हीं द्वारा आत्मा की शक्तियों का प्रकाश होता है। आत्मा की शक्तियां, आत्मा इन्हीं के द्वारा अपना कार्य करती है। बिना शरीर के आत्मा कोई कार्य नहीं कर पाता। उसको शरीर चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, कोई आधार चाहिए। बिना आधार के वह सर्वशक्ति कुछ भी नहीं कर पाती। क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अमानपन, अदंभता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप का वशीकार, मान का ना होना, अभिमानी ना होना, दंभी ना होना, अहिंसा, मन से भी किसी का अहित ना करना, सबसे बड़ा गुण क्षमा। ये मानव के भीतर विद्यमान है, उसने दबा रखा है अथवा ज्ञान से उस गुण को प्रकट किए हुए है। आगे चलकर भगवान स्वयं कहेंगे, गुण तो ये सभी हैं, एक को दबा दिया जावे तो दूसरा उठ खड़ा होता है। अगर अभिमान को भीतर प्रमुख स्थान दिया हुआ है तो क्षमा दब जावेगी। अगर क्षमा को अपने जीवन में प्रमुखता दे रखी है, क्षमाशील है, तो अभिमान दबा रहेगा। अपने शरीर का ज्ञान दे रहे हैं भगवान कि तेरा शरीर कैसे चल रहा है, इसको तू जान। गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, एक भक्ति हो भगवन तेरी, घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े, जीवन जाए तो भी ना तोड़े, सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता। स्थिरता, एक, तेरे अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। महाराज ने कहा, जब मेरे भीतर राम नाम स्थापित हो गया, मैंने आदर सबका किया, पर अपने हृदय के कोठे में और किसी को कोई स्थान नहीं दिया। भटकना ही समाप्त हो गई। स्थिरता, आपका वशीकार, अपने आप को वश में करना। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, इंद्रियां 5 विषयों से वैराग कर लेना। अगर इनमें मन दे दिया, इन विषयों में, तो ये नाच नचाएंगे। इनका वशीकार करना, इनसे वैराग्य कर लेना। और इसी प्रकार अहंकार रहितपन, जीवन अहंकारमय ना हो जावे। जो मैं करता हूं हे भगवान तू करवाता है, जो मेरे द्वारा शुभ पुण्य कर्म हो रहे हैं भगवान तू करवाता है। लेश मात्र भी अपना अहंकार, अहम भाव नहीं कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, अगर मैं ना करता पता नहीं क्या हो जाता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये तेरे वश में नहीं है। इसका नियंता कोई और है। अपने वश से बाहर की
चिंता करना तुझे उचित नहीं है। मानव का जन्म, जीव का जन्म, उत्पादनी शक्ति वह स्वयं है। उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, जीव कैसे जन्म ले लेगा। भगवान यहां पर कह रहे हैं, जो तेरे वश में नहीं है उसकी तू चिंता ना कर। व्यर्थ है। क्या क्या तेरे जीवन के सम्मुख इस जीवन में तुझे सामना करना पड़ेगा। जन्म, जो यह दुख है, क्योंकि यह मृत लोक है। केवल सुख मिल जावेंगे, दुख नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जन्मते ही तेरा संबंध जो है, ये तेरे बंधन है, प्रारब्ध तू साथ लेके आया है। अब जीवन में जो परिवर्तन है ये निश्चित है, तू नहीं बच पाएगा। जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु। इसी प्रकार इस शरीर में व्याधि, रोग, दुख और दोषों को देखना। कोई भी अदोष नहीं है, निर्दोष तो केवल परमात्मा ही है। भगवान ने झंझोड़ दिया है मानव को। जो गीता का पाठ दो ही ढंग से किया जा सकता है। एक तो साधारण सत्यनारायण की कथा सुनी, बोली, पढ़ी और मत्था टेका। अब इसमें मन शांत नहीं होगा, व्याकुलता और बढ़ जाएगी, चंचलता समाप्त नहीं होगी। दूसरा ढंग है गीता के पाठ का, मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण हुआ। कोई निश्चित सिद्धांत मन में धार करके इसका पाठ करने से अपार शक्ति प्राप्त हो जाएगी, अपार लाभ। अपने आप साधक को यह ज्ञान भीतर समाने लगेगा और वह अपने कर्म कलापों में ले आने में अतीव सुगम हो जाएगा। अपने में परिवर्तन करना संभव हो जाएगा। भगवान ने कहा, इस शरीर की रचना को तू समझ ले। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, ये तेरा कार्य होगा। और इसी प्रकार अहंकार रहितपन, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, दुख और दोषों को देखना, इनके होने को अवश्यम भावी जानना। यह उस प्रकृति का नियम है, ये अवश्य होंगे। परंतु अपना कर्म निहार ले, यही सियाना काम। तुझे अपने कर्मों का निरीक्षण करना है और कौन क्या कर रहा है, ये उसके अपने प्रारब्ध उसके ऊपर अपना आक्रमण करते हैं। तू क्यों किसी की निंदा करता है, क्यों चुगली करता है, क्यों उसकी बुराई गंदगी को ही चाटता रहता है अपनी जुबान से। तू क्यों उसकी गंदगी, उसकी बुराई को अपनी जीभा पर लेके आता है, क्यों अपने कानों के द्वारा उसकी गंदगी को अपने भीतर स्थान दे रहा है। यह अवश्यम भावी है। वो कौन से जन्म में है? संभवतः तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं, अभी वह इस अवस्था तक पहुंचा ही नहीं, अभी उसका सौभाग्य ही नहीं हुआ। जो व्यक्ति बुरा है उसको देखकर घृणा ना करो, अपने सौभाग्य को सराहो कि हे भगवान, मुझे इन बुराइयों से तूने बचा रखा है। अपने भाग्य की सराहना करो। गीता का पाठ करके, यह ज्ञान लेकर के साधक का जीवन पलट जाता है। उसको समझ आ जाता है कि मुझे अपने जीवन को कैसे चलाना है। अज्ञानी निंदा करेगा, बुराई करेगा, चुगली करेगा और अपने जीवन को और भारी करता चला जाएगा, तो गति कैसे होगी?
सदगति तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। कर्मों के फलों में ना फंसना। जीवन को चलाना कैसे है? ये कर्म के फल सुख और दुख के रूप में जो आते हैं, इसमें बहुत विचलित ना होना, समवृत्ति बने रहना। कर्म किए हैं, फल तो आएगा, उसमें फंसना नहीं, दुख में बहुत दुखी नहीं हो जाना, और कर्म फल के अनुसार जो सुख समृद्धि तुझे वैभवता ऐश्वर्या मिली है, इसमें ना फंस करके अभिमानी ना हो जाना। कर्मों के फलों में ना फंसना, पुत्र, स्त्री और ग्रह आदिकों में मोह का ना होना। यहां पर कर्तव्य कर्म भिन्न है, मोह का होना भिन्न है। मोह में अनुचित कार्य में भी कोई ग्रेज नहीं करेगा, परंतु कर्तव्य कर्म का अगर भाव रख करके यह पुत्र, स्त्री, ग्रह, इसको प्रपंच कहा गया, परंतु हमारे देवी देवताओं ने भी इस प्रपंच में प्रवेश किया। देवी देवता हमारे महापुरुष, दसों गुरु गृहस्थी हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, जो दिव्य आत्माएं स्वयं विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज गृहस्थ को धारण किया। भगवान कृष्ण, भगवान शिव महादेव, किस किस का नाम लोगे? इन सब ने गृहस्थ में तो प्रवेश किया, परंतु पुत्र, स्त्री, ग्रह आदिकों के मोह को ये वशीभूत नहीं हुए। समदृष्टि, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर सदा समचितपन, इच्छा के अनुसार जो प्राप्त हुआ, जो अनिच्छा से बिना इच्छा के ही अपने मन के विपरीत जो प्राप्त हुआ, ये अपने किए कर्मों का परिणाम। इसमें समचितपन, इसमें विचलित नहीं होना, सम बने रहना। इन भावों के साथ अपनी आत्मा का कल्याण करने के भाव से जब गीता का पाठ होगा, तो परिवर्तन स्वयमेव अपने आप भीतर हो जावेंगे। मानव का जीवन ही बदल जाएगा, उसकी कार्यशैली ही बदल जाएगी, उसके विचार, उसका भाव, ये सब कुछ बदल जाएगा और उसमें नव जीवन प्रवेश कर जाएगा। वह नव शक्ति उसको उसका कल्याण करने में सहायक हो जाएगी। वह शक्ति परमात्मा की अपनी शक्ति होगी। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज बुधवार इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ होगा, जो सायंकाल तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते
नमः